हेलो व्यूवर्स। मैं राजकुमार सोनी एक बार फिर से आप सबका अपने चैनल मिलिट्री एकेडमी में स्वागत करता हूं। व्यूवर्स, आज के इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जानेंगे जो कि सिंथेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। व्यूवर्स, मेरे बारे में मैं कॉम्पिटिटिव एकेडमिक इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन और फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग का इंस्ट्रक्टर हूं। मेरी करियर हिस्ट्री 2004 टू 2019 नेवी में, टीचिंग एक्सपीरियंस सर्विस में भी इंस्ट्रक्शन दिए और रिटायरमेंट के बाद मेरी अपनी एकेडमी है मिलिट्री एकेडमी बलिया, उत्तर प्रदेश में। व्यूवर्स, मेरी अचीवमेंट, मैं अन अकेडमी का एजुकेटर हूं अप्रैल 2020, और मैंने 2 सर्टिफिकेट लिया है। एक एडवांस्ड इंग्लिश लेवल C1 का जो कि एक ग्लोबल कंपनी ने मुझे इशू किया है। दूसरा अपर इमीडिएट लेवल B2 जो कि एक ग्लोबल कंपनी ब्रिटिश काउंसिल, ये फेमस कंपनी है जो एजुकेशन और कल्चर पे काम करती है, ब्रिटेन की है, और इनके ब्रांचेज इंडिया में भी है जो एग्जाम कंडक्ट करा के सर्टिफिकेशन इशू करती है। सो व्यूवर्स, अब हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। क्या होता है सिंपल सेंटेंस? सेंटेंस हम सब जानते हैं, लेकिन जब आप सेंटेंस की वैरायटी की बात करते हैं तो 3 तरह के सेंटेंस हमारे सामने आते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस व्यूवर्स बहुत ईजी है। इट हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब। अब सवाल उठता है कि फाइनाइट वर्ब क्या है? फाइनाइट वर्ब, यदि आपको मालूम होगा, ये वर्ब का टाइप है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है और उस सेंटेंस को या टेंस को टेंस मार्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा वर्ब जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करने का मतलब यह है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा। और दूसरा, ये टेंस को मार्क करता है। टेंस को मार्क करने का मतलब क्या है? ये बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, यहाँ पे ये फाइनाइट वर्ब का एग्जाम्पल हुआ। यहाँ पे हम गौर करें तो राइट्स जो है वो वन फाइनाइट वर्ब है। या दूसरे तरीके से बोले हम सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन, कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट हो या वन प्रेडिकेट हो। एक सब्जेक्ट या एक प्रेडिकेट। ओके, सब्जेक्ट हम सब जानते हैं, वाक्य में जिसके बारे में बात होता है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और प्रेडिकेट है कि सब्जेक्ट के बारे में जो बातचीत हो रही है उसको प्रेडिकेट बोले। इस एग्जाम्पल में आप गौर करें, राम राइट्स अ लेटर में राम एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात हो रही है कि भाई राम एक पत्र लिखता है। और राम के बारे में क्या बात हो रही है? खेलने के बारे में बात नहीं हो रही है, राम के पत्र लिखने के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे जो राइट्स अ लेटर है वो वन प्रेडिकेट है। ओके, यदि यहीं पे राम प्लेज फुटबॉल होता तो राम यहाँ पे वन सब्जेक्ट एंड प्लेज फुटबॉल वन प्रेडिकेट। व्यूवर्स, एक दूसरा एग्जांपल देखें कि वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पे आप गौर करें तो इज यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है। ओके, ये एक सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस जैसा कि मैंने कहा आपको कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें वन फाइनाइट वर्ब हो। और वन फाइनाइट वर्ब का मतलब यह है कि एक फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होता है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को फॉलो करता है। यहाँ पे आप आर नहीं लगा सकते, आप इजी लगाएंगे। यहाँ पे आप गौर करें तो ये सब्जेक्ट जो है, ये वर्ब इस सब्जेक्ट एग्रीमेंट को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये एक फाइनाइट वर्ब है। दूसरा, ये सेंटेंस को या इस टेंस को मार्क कर रहा है। आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये पास्ट का एग्जाम्पल है, सिंपल पास्ट का नहीं। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है। तो ये जब आप बता पा रहे हैं कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, इट मीन्स ये जो वर्ब है ये सेंटेंस को मार्क कर रहा है उसका टेंस डिसाइड करने में। इसलिए यहाँ पे इज एक वन फाइनाइट वर्ब है। दूसरे तरीके से हम डेफिनेशन देखें उसका, कि हमने 2 डेफिनेशन देखा। सिंपल सेंटेंस ऐसा ऐसा सेंटेंस जिसमें एक फाइनाइट वर्ब हो, या दूसरे तरीके से कहें तो ऐसा सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट हो। तो यहाँ पे आप गौर करें तो वॉकिंग क्या है? एक सब्जेक्ट है, और इज गुड फॉर हेल्थ वन प्रेडिकेट है। वॉकिंग क्यों सब्जेक्ट है? क्योंकि वॉकिंग के बारे में बात हो रही है कि वॉकिंग सेहत के लिए फायदेमंद है।
ओके, तो यहाँ वॉकिंग एक सब्जेक्ट हो गया और इज गुड फॉर हेल्थ जो है वो वन प्रेडिकेट है। तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो हो गई पूरी की फाइनाइट वर्ब की जो डेफिनेशन थी कि या तो एक फाइनाइट वर्ब हो उस सॉरी यहाँ पे सिंपल टेंस सिंपल सेंटेंस का, या तो उसमें एक फाइनाइट वर्ब हो या एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो। यही डेफिनेशन हमने सीखा था। तो यहाँ पे गौर करें, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट मतलब ये एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। सो व्यूवर्स, यदि हम एक छोटा सा एक्सरसाइज दें आपको कि आप बता सकते हैं द सन वॉज हॉट एंड वी रिटर्न होम, क्या ये एक सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल है? द आंसर इज नो, बिकॉज आपको मैंने बताया अभी कि सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, लेकिन यदि आप गौर करें तो इस टेंस में इस सेंटेंस में आपको दो फाइनाइट वर्ब मिलेंगे। कौन कौन से? और या तो दो फाइनाइट वर्ब के टर्म में बात करें या फिर आप दो सब्जेक्ट और दो प्रेडिकेट के टर्म में बात करें तो भी ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। सो कौन कौन से दो फाइनाइट वर्ब है गौर करें यदि, तो यहाँ पे एक तो द सन वॉज हॉट, ये जो वर्ड है वॉज, ये जो वर्ब है, और एक रिटर्न कि हम लोग वापस आ गए, ये बता रहा है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। सूर्य बहुत गर्म था, धूप बहुत तेज थी और हम लोग घर पे आ गए, ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल। सो आपने गौर किया कि यहाँ पे दो सेंटेंस है और दोनों में क्या है, एक एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस वजह से ये जो टेंस है, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं है। ये तो था एक्सप्लेनेशन फाइनाइट वर्ब के टर्म में। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के टर्म में। तो हमने क्या सीखा कि एक सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होना चाहिए, लेकिन आप गौर करें तो यहाँ पे द सन एंड वी दो सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए सूरज गर्म था, धूप बहुत तेज थी, धूप के बारे में बात हो रही है, और हम लोग लौट गए वी, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं। और यहाँ पे दो प्रेडिकेट भी है, कौन कौन से? एक तो वॉज हॉट, यहाँ पे देखिए वॉज हॉट जो है ये एक प्रेडिकेट है, और दूसरा रिटर्न होम ये एक प्रेडिकेट है। सो कहने का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पे दो प्रेडिकेट मिल गए। सो इस सेंटेंस में दो फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। यदि आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के टर्म्स में समझना चाहते हैं तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट है द सन एंड वी, और दो प्रेडिकेट है वॉज हॉट एंड रिटर्न होम, इसलिए ये सिंपल सेंटेंस का एग्जाम्पल नहीं है। प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। सो व्यूवर्स, मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके मुझे और आप एनर्जी दीजिए ताकि आगे की वीडियो भी मैं जल्दी से अपलोड करूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट विशेज, गेट सिलेक्टेड। जय हिंद।